हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडीए लर्निंग। मेरा नाम प्रदीप सिंह है और टीडीए में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी रहता है, क्वेश्चन रहता है कि सर बिहार दरोगा या कोई भी जो एसआई एग्ज़ाम होता है, एसआई में और सार्जेंट में मेन फ़र्क क्या है। दोनों का जॉब प्रोफाइल क्या है, दोनों की सैलरी क्या है, दोनों का ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, दोनों का रिटन एग्ज़ाम क्या है, दोनों का फिजिकल एग्ज़ाम क्या है। तो उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक वीडियो में, ताकि आज के बाद आपको दारोगा और सार्जेंट दोनों में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और भविष्य में जब आप फॉर्म फिल करने जाएं तो आप आराम से अपने चॉइस के हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकें। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। हम देखने वाले हैं ड्यूटी, क्या क्या ड्यूटी उनको करना होता है, दोनों का अलग अलग ड्यूटी है। सैलरी, उन दोनों का पे स्केल क्या है, सैलरी क्या, और तीसरा है प्रमोशन, यानी सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन क्या होता है और सार्जेंट का प्रमोशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनका हम देखेंगे वो है इनका एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम और यहाँ पे सार्जेंट का, दोनों का एग्ज़ाम बिल्कुल सेम होता है। बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों का एग्ज़ाम बिल्कुल सेम होता है। दोनों में प्रीलिम होता है और दोनों में मेंस होता है। प्रीलिम आपका 100 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें 2 मार्क्स 100 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के लिए, यानी 200 मार्क्स के लिए, जो पूरा बेस होता है जनरल स्टडीज़ के ऊपर। दूसरा मेंस में आ जाइए। मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 क्वेश्चन होता है हिंदी का, और पेपर 2 100 क्वेश्चन होता है आपका जीएस का, जनरल स्टडीज़ का। उसमें मैथ्स भी रहता है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, बिहार के भी कुछ चीज़ें होती हैं। जो निगेटिव मार्किंग होता है मेंस का, वो 0.20 का होता है। जो आपका पेपर 1 है, किसका, मेंस का, जो जनरल हिंदी का है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इट मीन्स आप अगर 30% स्कोर कर लेते हैं तो आपका जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 पे बनेगा, ना कि पेपर 1 और प्रीलिम पे। तो ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। दोनों का दिख रहा होगा, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है एग्जाम का। देन आ जाइए, इसके बाद एग्जाम के बाद जो इनका होता है, रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल आता है। ठीक है, एसआई का फिजिकल और सार्जेंट के फिजिकल में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क आपको दिख रहा होगा। देखिए, जो रनिंग होता है वो रनिंग आपका सार्जेंट में नहीं होता है। एसआई में जो आपको हाई जंप दिख रहा है और जो लॉन्ग जंप दिख रहा है, हाई जंप आपका 12 फीट होता है और लॉन्ग जंप आपका 15 फीट होता है। फीमेल के लिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और जो आपका सार्जेंट में है वो 4 फीट 6 इंच और इधर 15 फीट होता है। बाकी आपका जो गोला फेंक होता है, शॉर्ट पुट, वो दोनों में 14-14 ही होता है। फीमेल का भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 फीट और ये 9 फीट है, और इधर भी फीमेल का दिख रहा होगा। तो ये इनका फिजिकल होता है, यानी कुल मिला के फिजिकल में रनिंग नहीं होता है सार्जेंट का, और आपका दरोगा का रनिंग होता है। क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाइए, फिजिकल होने के बाद ट्रेनिंग की बात आती है। जो ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, दोनों की ट्रेनिंग बिहार पुलिस एकेडमी में होती है। सेम ट्रेनिंग होता है दरोगा का भी और सार्जेंट का भी। नेक्स्ट उसके बाद आता है सैलरी, कि सर दोनों को सैलरी क्या मिलेगा। तो मैं बता दूं, दोनों का जो सैलरी है वो पे स्केल 6 होता है, यानी आपको दोनों का 4200 का पे ग्रेड है, यानी 35,400 से लेके 1,12,400 आपका वो पे स्केल है। कुल मिला के बात ये हो गया कि दारोगा का और सार्जेंट का जो सैलरी है बिल्कुल सेम टू सेम होता है। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद होता है कि इनका प्रमोशन। तो जो सब इंस्पेक्टर होता है वो प्रमोट होके इंस्पेक्टर बनता है, दरोगा से प्रमोट होके इंस्पेक्टर बनता है। और जो आपका सार्जेंट होता है वो प्रमोट होता है मेजर सार्जेंट, या सार्जेंट मेजर बोलते हैं। तो ये इनका प्रमोशन हो गया बेसिक। आगे फिर इनका आता है मेन, अब आ गया काम, जॉब और जॉब प्रोफाइल, कि इनको करना क्या है, और दूसरा कि सर हम सार्जेंट चुने या दरोगा चुने। देखिए, दरोगा का जो मेन काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर, यानी विधि व्यवस्था मेंटेन करना है, और फील्ड जॉब है, यानी 24/7 आपको एक्टिव रहना होता है। और जो सार्जेंट का है वो मेंटेन मैनेजमेंट ऑफ पुलिस लाइन। देखिए, होता क्या है, बहुत सारे थाने को मिला के एक पुलिस लाइन बनाया जाता है, उस पुलिस लाइन में सार्जेंट को अपॉइंट किया जाता है। सार्जेंट का जो मेन काम होता है वो मैनेजमेंट का, मीन्स बैकेंड से पुलिस को मैनेज करना, यानी पुलिस का टीए, उनका डीए, उनका वर्दी, उनका रहना, खाना पीना, यातायात से लेके सब चीज़ का मैनेज करने का काम सार्जेंट को करना होता है। दोनों ही नौकरियां अपने आप में बेस्ट हैं, बट जिनको हेक्टिक नहीं चाहिए,
हेक्टिक कहने का मतलब यह है जिनको आराम की जॉब चाहिए, पुलिस में भी, पुलिस की जॉब तो आराम की नहीं होती है, लेकिन जिनको आराम की नौकरी चाहिए पुलिस में भी, वो सार्जेंट पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। इसीलिए लड़कियों के लिए सार्जेंट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर कम रहता है, ऑफिस टाइम का जॉब है, प्रमोशन भी आपका टाइम टू टाइम होते रहता है। दरोगा में फील्ड जॉब है, जिनको दबंग टाइप का थोड़ा सा दिखाना है कि हाँ भाई हम दबंग है, दरोगा का मीनिंग ही दबंग होता है, जिनसे लोगों को उम्मीद होती है कि हमारे लिए कुछ करेंगे, समाज को सुधारेंगे। तो जिनको फील्ड में जॉब करना है, जिनको फील्ड में काम करना है, फील्ड में खुद को एस्टेब्लिश करना है, वो एसआई के लिए जा सकते हैं, दरोगा के लिए जा सकते हैं। और जिनको आराम से नौकरी करना है, सिर्फ मैनेज करना है, वो सार्जेंट के लिए जा सकते हैं। दोनों में बस यही डिफरेंस है कि एक फील्ड में काम करता है और एक ऑफिस में बैठ के काम करता है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लिख के बताइए। दरोगा एग्जाम के लिए आप टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिले और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।